नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश पे। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। चुनावों में पार्टियां दिल खोलकर खर्चा करती हैं। प्रत्याशी अपने प्रचार में पानी की तरह पैसा बहाते हैं। सड़क पर होर्डिंग से लेकर ऑनलाइन विज्ञापनों तक में मोटी रकम खर्च की जाती है। इस रकम का एक बड़ा हिस्सा इलेक्टोरल बॉन्ड से आता है। इलेक्टोरल बॉन्ड एक वचन पत्र है जिसके जरिए पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा दिया जाता है, लेकिन चंदा देने वाले का नाम सार्वजनिक नहीं किया जाता है। राजनीतिक चंदे पर पार्टियां, यहां तक कि सरकारें भी सब कुछ छिपाना चाहती हैं। यूं तो सरकारों को आम लोगों की कमाई के एक एक पैसे का हिसाब चाहिए, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के चंदे का हिसाब कोई नहीं देना चाहता। सरकार का कहना है कि राजनीतिक दलों के चंदे के बारे में जानने का हक जनता को नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से साफ हो गया है कि जनता भी राजनीतिक दलों को मिलने वाले पैसों की जानकारी रखने की हकदार है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को रद्द करना चुनावी चंदे पर चोट समान है। देश की सर्वोच्च अदालत ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 5 सालों के चंदे का हिसाब किताब भी मांग लिया। अब चुनाव आयोग को बताना होगा पिछले 5 साल में किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया है। शीर्ष अदालत के इस फैसले से राजनीतिक और उद्योग जगत को भी बड़ा झटका लगा है। आइए जानते हैं कि चुनावी बॉन्ड का क्या मतलब है और अब इसका आगे असर क्या होगा। ये रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताकर इस पॉलिसी को रद्द कर दिया। कोर्ट के मुताबिक चुनावी बॉन्ड की योजना सूचना के अधिकार के खिलाफ है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वो 2019 से अब तक की जानकारी हासिल करे। बॉन्ड जारी करने वाले एसबीआई को यह बताना होगा कि अप्रैल 2019 से अब तक कितने लोगों ने कितने कितने रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे। एसबीआई से 3 हफ्तों में यह जानकारी मिलने के बाद चुनाव आयोग जनता तक पहुंचाएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी किस पार्टी को कितना चंदा मिल रहा है, वो कौन लोग हैं जो पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दे रहे हैं और बदले में अपना काम करवा रहे हैं, यह पारदर्शी नहीं है। यह स्कीम आपत्तिजनक है। योजना साफ और स्पष्ट होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि सरकार का पैसा कहां से आता है और कहां जाता है। कोर्ट ने माना कि जो लोग भी बॉन्ड खरीदने वाले हैं और जिसे दे रहे हैं, ऐसे गुमनाम चुनावी बॉन्ड के बारे में आरटीआई के तहत जानकारी होनी चाहिए। जानकारी से रोकना सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। आंकड़ों के मुताबिक जो भी दल सत्ता पक्ष में रहा है उसे सबसे ज्यादा चुनावी फंड मिला है। जब इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं थे तब भी सत्ता पक्ष ही चंदा पाने के मामले में सबसे आगे रहता था, या फिर जिस दल की सत्ता में आने की संभावना सबसे ज्यादा है। सरकार का ये कहना था कि पारदर्शिता लाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आए थे ताकि कोई भी पार्टी अपने आय और व्यय को साफ रखे और चुनाव आयोग को जानकारी देने के लिए बाध्य हो। ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम कॉम्प्रिहेंसिवली स्ट्राइक डाउन कर दी है, ये कहते हुए कि इसमें जो एनोनिमस एलिमेंट इन्होंने लाया कि भाई किसी को पता नहीं लगे कि भाई ये इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदे और किसको दिए, ये बिल्कुल हमारे जनता के सूचना के अधिकार के खिलाफ है, जो कि एक मौलिक अधिकार है जनता का। और साथ में उन्होंने तो ये जितने भी अमेंडमेंट्स आए थे कंपनीज एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, सबको रद्द कर दिया है। दरअसल चुनावी बॉन्ड को सरकार ने सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर रखा है, यानी आम जनता आरटीआई के तहत चुनावी बॉन्ड से संबंधित जानकारी नहीं मांग सकती है। जबकि कोर्ट ने अपने फैसले में कहा वोटर्स का हक है कि वो पार्टियों के फंड के बारे में जानकारी रखें। सरकार की दलील थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पॉलिटिकल फंडिंग में ब्लैक मनी और गड़बड़ झाला रुक सकेगा, जबकि कोर्ट ने कहा काला धन रोकने के दूसरे रास्ते भी हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब चुनावी बॉन्ड को ना बैंक बेच सकेंगे और ना जमा कर सकेंगे।
जिन बैंकों में किसी का खाता है वे अब पार्टियों के खाते में चुनावी चंदा जमा नहीं कर सकेंगे। एसबीआई को राजनीतिक दलों द्वारा इन कैश कराए गए चुनावी बॉन्ड का विवरण प्रस्तुत करना होगा। वहीं इन कैश नहीं कराए गए इलेक्टोरल बॉन्ड की राशि खरीदार के खाते में वापस करनी होगी। उन्होंने ये भी बोला है कि ये जो अमेंडमेंट करा गया था कि कंपनीज जो हैं कितना भी पैसा पॉलिटिकल पार्टीज़ को दे सकती हैं। पहले जो रिस्ट्रिक्शन था कि अपना एनुअल प्रॉफिट से 7.5% से ज़्यादा नहीं दे सकती, वो भी रद्द कर दिया है कि ये हमारे इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के खिलाफ है, क्योंकि ये लेवल प्लेइंग फील्ड को हटाता है और बड़ी बड़ी कंपनियों को इलेक्शन इन्फ्लुएंस करने देता है। साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए और जो जमा करे गए, पॉलिटिकल पार्टियों ने जो अपने खातों में जमा करे, उसका पूरा ब्यौरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके पास ये सारी इंफॉर्मेशन है, वो इलेक्शन कमीशन को दे और ये पब्लिक वेबसाइट पर डाला जाए, जिससे कि जनता को पता लगे कि किसने ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे और किस पॉलिटिकल पार्टी को दिए। चुनावी बॉन्ड जमा करने को लेकर देश भर में एसबीआई की अधिकृत कुल 29 ब्रांच हैं, जहां पर कोई भी चुनावी बॉन्ड खरीद सकता है और राजनीतिक दलों को फंड दे सकता है। हालांकि कोर्ट ने एसबीआई को चुनावी बॉन्ड जारी करने पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया है, यानी अब इस योजना पर ब्रेक लग गया है। इससे राजनीतिक दलों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि लोकसभा के आम चुनाव काफी नजदीक हैं और पार्टियों को चुनावी चंदे की सबसे ज्यादा जरूरत इसी वक्त होती है। पॉलिटिकल फंडिंग उसको साफ सुथरा बनाने में, उसको पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट बनाने में, जो पिछले 5-7 साल से जब से ये स्कीम आई थी और बदतर हो गई थी, उसको बढ़ाने के लिए अब बहुत इसमें ये एक ज़बरदस्त फिलिप मिला है उसको। और अब जो भी फंडिंग है वो पब्लिक के नॉलेज में रहेगी। और जो इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत भी जो फंडिंग हुई थी, 3 हफ्ते में इलेक्शन कमीशन को सारा डेटा कलेक्ट करना है और उसके 1 हफ्ते बाद अपने वेबसाइट पर डालना है। मतलब कोर्ट का इंटेंट ये है कि ये पब्लिक डोमेन में आ जाएगी। अब कोई भी सिटीजन उसको आके वेबसाइट पे देख सकता है कि किसने किसको फंड किया, किस पार्टी को कितने पैसे मिले, किस प्राइवेट एंटिटी से मिले। तो जो पब्लिक डिस्क्लोजर का जो प्रॉमिस है उसको सुप्रीम कोर्ट ने लॉजिकल एंड तक ले गए हैं। सिर्फ ये नहीं कहा कि स्कीम जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसके साथ साथ ये भी कहा कि जो भी इसके अंदर पैसे आए हैं उसका आप डिस्क्लोजर कीजिए, पब्लिक को पता चले कि कैसे किसके पास पैसे गए हैं। 2 जनवरी 2018 में केंद्र सरकार चुनावी बॉन्ड योजना लेकर आई थी। चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को चंदा दिया जाता है। कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी और कारोबारी चुनावी बॉन्ड खरीद सकते हैं। योजना के तहत अधिकृत बैंक एसबीआई ही धन जारी करता है। एसबीआई की अधिकृत ब्रांच से चुनावी बॉन्ड खरीदने की व्यवस्था की गई। 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ मूल्यों के बॉन्ड खरीद सकते हैं। राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड जारी होने से 15 दिन के भीतर इन कैश कराना होता है। अगर पार्टी इसमें विफल रहती है तो बॉन्ड रद्द हो जाता था। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देने वाले डोनर का नाम और अन्य जानकारी दर्ज नहीं की जाती थी। ऐसे में दानकर्ता गोपनीय हो जाता था। इसे टैक्स से भी छूट प्राप्त है। ये बॉन्ड नकद में नहीं खरीदे जा सकते और खरीदार को बैंक में केवाईसी फॉर्म जमा करना होता था। किसी व्यक्ति या कंपनी की तरफ से खरीदे जाने वाले चुनावी बॉन्ड की संख्या पर कोई लिमिट तय नहीं थी। जिस पार्टी को चंदा देना होता था उसके नाम से बॉन्ड को खरीदा जाता था और वो पैसा संबंधित राजनीतिक पार्टी को मुहैया करा दिया जाता था। कोई भी व्यक्ति अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से चुनावी बॉन्ड खरीद सकता था। जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड स्वीकार करने के पात्र थे। शर्त बस यही थी कि उन्हें लोकसभा या विधानसभा के पिछले चुनाव में कम से कम 1% वोट मिले हों। केंद्र ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लाने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, कंपनी अधिनियम 2013, आयकर अधिनियम 1961 और विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन किए थे। संसद से पास होने के बाद जनवरी 2018 में चुनावी बॉन्ड योजना अधिसूचित की गई थी। केंद्र सरकार का कहना है कि पारदर्शिता के लिए चुनावी बॉन्ड जरूरी है। काले धन पर रोक लगेगी। चुनाव आयोग का कहना है कि इससे पारदर्शिता खत्म होगी और फर्जी कंपनियां खुलेंगी।
रिजर्व बैंक का कहना है कि चुनावी बॉन्ड योजना से मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा है, ब्लैक मनी को भी बढ़ावा मिलेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड फाइनेंस एक्ट 2017 के तहत लाए गए थे। यह बॉन्ड साल में 4 बार जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में जारी किए जाते थे। इसके लिए ग्राहक बैंक की शाखा में जाकर या उसकी वेबसाइट पर ऑनलाइन जाकर इसे खरीद सकता था। हाल ही में 2 जनवरी से 11 जनवरी तक चुनावी बॉन्ड के लिए विंडो खोला गया था। 11 जनवरी तक जो चंदा आया होगा वो 15 दिन में इन कैश हो गया था। चुनावी बॉन्ड के लिए एक बार फिर विंडो खोली जानी थी, लेकिन कोर्ट के फैसले के चलते इसे टाल दिया था। आम चुनाव से ठीक पहले चुनावी बॉन्ड पर रोक लग गई है। ऐसे में चुनावी चंदे लेने के प्लान पर राजनीतिक दलों को झटका लगा है। राजनीतिक दलों को चंदे की समस्या से जूझना होगा। चुनाव में खर्च के लिए अन्य सोर्स पर बात करनी होगी। आगे चंदा लेने को लेकर विकल्प तलाशना होगा। चुनाव आयोग से राय मशविरा करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब यह पता चलेगा कि किस कंपनी, किन लोगों से या विदेश से कितना पैसा मिला है। साथ ही इससे राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाली फंडिंग और चुनाव व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी। ब्लैक मनी पर अंकुश लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। चलिए, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला पॉलिटिकल पार्टियों या यूं कहे खासकर सरकार के लिए बड़ा झटका है। सरकारें इस तरह के चंदे का समर्थन इसलिए करती रही हैं ताकि सत्ता दल को सबसे ज्यादा चंदा मिल सके। जाहिर है, सबसे ज्यादा चंदा सत्ताधारी दल को ही मिलता रहा है। विपक्ष में बैठी पार्टियां भला किसका क्या भला कर पाएंगी। ऐसे में कोर्ट के इस फैसले के बाद सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। आगामी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर पाबंदी लगा दी है। ऐसे में चुनावी माहौल में इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सियासी दलों के लिए झटका माना जा रहा है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 5 वर्षों में 5000 करोड़ से ज्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है, जबकि दूसरे नंबर पर 900 करोड़ के साथ कांग्रेस और तीसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस बॉन्ड को रद्द कर दिया है। कानूनी मामलों के जानकारों का मानना है कि जब चुनाव सिर पर हैं, तो इस तरह की पाबंदी से निश्चित तौर पर आर्थिक रूप से मिलने वाली मदद पर बड़ा असर पड़ सकता है, लेकिन पारदर्शी तरीके से मिलने वाले चंदे की जानकारी देश की जनता को मिले तो नए विकल्प जल्द ही खुल जाएंगे। ये निर्णय एक बहुत ही प्रामाणिक उद्देश्य के लिए लाया गया था। This decision was undertaken for a very laudable objective to bring in transparency in electoral funding. चुनाव में पारदर्शिता हो फंडिंग में, इसके लिए लाया गया था। चुनाव में कैश का प्रभाव कम हो, उसके लिए भी लाया गया था। चंदा देने वाले लोग हैं, उनकी अपेक्षा थी कि अगर उचित होगा कि हमारे लिए भी गोपनीयता रखी जाए। इस मामले में याचिकाकर्ताओं का कहना था कि इसका सीधे तौर पर उल्लंघन हो रहा था। सत्तारूढ़ दल या सत्ता में आने वाली पार्टी को बहुत ज्यादा पैसा मिलता है, क्योंकि कॉरपोरेट घराने उनको पैसा देते हैं और सत्ता में आने पर अपने हित से जुड़े काम करवाते हैं और मदद लेते हैं। चंदा लेने वाली पार्टी उनके एहसान के तले दबी रहती है।
लिहाजा उनके अनुसार काम करती है और गैर कानूनी काम को भी कानूनी अमली जामा पहनाने से पीछे नहीं हटती है। ये सूचना के अधिकार का हनन है। जिस तरीके से ये स्कीम लाई गई थी उसमें काफ़ी ब्लैक मनी को बढ़ावा दिया गया है। एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसमें, आप किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं हो रहा। इसके पहले नाम डिस्क्लोज होता था और एक निश्चित 2000 रुपये से ज़्यादा आप अगर नहीं दे सकते थे कैश में। अब इन्होंने कितने भी रुपए आप जो है बॉन्ड खरीदिए बैंक में जाके और पार्टी को डोनेट कर दीजिए। इससे ट्रांसपेरेंसी तो पूरी तरीके से खत्म हो गई और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो मैंने इसमें पिटीशन दायर करी थी कि इस स्कीम को रद्द किया जाए। इट शुड बी ट्रांसपेरेंट। निश्चित रूप से देखिए, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही। जब तक नाम डिस्क्लोज नहीं होगा तब तक काफ़ी सारे मुद्दे हैं जो सामने आएंगे और काफ़ी सारी परेशानियों को साथ लेके आएंगे। जितना भी ब्लैक मनी है या मनी लॉन्ड्रिंग है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो इस चीज़ से जुड़ सकता है इन फ्यूचर। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 19 का भी हवाला दिया है कि जो 19(2) के तहत अगर रोक नहीं है तो जानने के अधिकार से नहीं रोका जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन तो हमारे देश में हमें अधिकार दिया ही गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नाम डिस्क्लोज होना चाहिए कि आखिर कितनी धनराशि किसने दी है। लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो चली है। चुनावी बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देने के बाद विरोधी दलों को केंद्र पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने बीजेपी को जमकर आड़े हाथ लिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की बहुप्रचारित चुनावी बॉन्ड योजना को संसद द्वारा पारित कानूनों के साथ साथ भारत के संविधान दोनों का उल्लंघन माना है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। कांग्रेस नेता ने ये भी कहा कि अदालत का फैसला नोटों पर वोट की शक्ति को मजबूत करेगा। मोदी सरकार चंदादाताओं को विशेषाधिकार देते हुए अन्नदाताओं पर अत्याचार कर रही है। इसके साथ ही कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और बीजेपी की ब्लैक मनी कन्वर्जन स्कीम यानी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को खत्म कर दिया है। एक तूफान है, एक भूकंप है, क्योंकि ये साबित कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि मोदी सरकार सूट बूट झूठ और लूट की सरकार है। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाया गया था ये गैर कानूनी है और ये हमारे संविधान के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है और भारतीय जनता पार्टी की ब्लैक मनी कन्वर्शन स्कीम यानी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को खारिज कर दिया। कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ये मांग करती आ रही है। देश के अनेकों नागरिक और संगठन ये मांग करते आ रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम काले धन को सफेद करने का गोरख धंधा है। वोट के बदले में, नोट के बदले में वोट का एक गोरख धंधा है और उसे सिरे से खारिज कर दिया गया है। हम इस सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत करते हैं। सवाल सीधा है, भारतीय जनता पार्टी को इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से कितने हजार करोड़ रुपया मिला? क्या ये सच नहीं कि करीब 80% पैसा भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से मिला? चुनावी बॉन्ड योजना पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल कहते हैं कि इससे हमें फंडिंग करने वालों और देश की राजनीति के बीच संबंध का पता चलेगा। एक तरह से यह लोकतंत्र में समान अवसर प्रदान करता है और यह भाजपा को भी बेनकाब करता है। Because everybody knew that the BJP was in power and that any donations through electoral bond scheme would come to the BJP. But the interesting part is that this electoral bond scheme had nothing to do with elections. It was really the bonding between the corporate sector and the BJP, which received the largest number of donations. And the donations they received over the years amounts to about 5,000 to 6,000 crores. Now, with 5,000 to 6,000 crores in your kitty, which is not to be used in elections at all. चुनावी बॉन्ड को लेकर मामला पिछले कई सालों से कोर्ट में लंबित था और लोगों की इस पर निगाहें इसलिए भी थीं कि यह फैसला लोकसभा चुनावों पर भी असर डाल सकता है। इसी दरमियान सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले ने देश की सियासत में बड़ी हलचल मचा दी। यह फैसला सियासी दलों को मिलने वाले चुनावी चंदे की इलेक्टोरल बॉन्ड की प्रक्रिया पर रोक लगाने के साथ हुआ है।
राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की जानकारी सूचना के अधिकार के तहत आ जाए तो रद्द हुए इलेक्टोरल बॉन्ड का नया विकल्प भी सामने आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। चलिए इसी के साथ हमारी खास पेशकश पे आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।